हाय डियर कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बायोलॉजी की जो हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं डियर फ्रेंड्स। और जो रोजगार वेतन की सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी बताई जा रही है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस बुक के अंदर है 11,000 प्लस क्वेश्चन, वो भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों डियर फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे डियर फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप इस बुक का कंप्लीट रिवीजन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन जीएस का आप जो है बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। पहली क्लास में क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है डिजीज से, रोग से संबंधित, तो पिछली क्लास प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी की कंप्लीट वीडियो जो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन से। हम क्या रिक्त प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की परीक्षा में से पूछे गए थे डियर फ्रेंड्स, क्या पोलियो है, घेंगा है, सूखा रोग है या दाद है। तो यहाँ पर 54 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस यहाँ पर, कि जो यहाँ पर कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है वो होता है आपका सूखा रोग। कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से जो हमारा श्वसन तंत्र से उससे संबंधित नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है अस्थमा, सोराइसिस या आपका इन्फ्लुएंजा या आपका न्यूमोनिया। तो यहाँ पर 55 नंबर का आंसर जो है डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है वो आपका सोराइसिस नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें कहा है करड़छेद यानी टिटनेस नामक स्वास्थ्य जो है समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है आमाशय से, यकृत से, कान से, फेफड़े से। तो 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो जो टिटनेस होता है इसका जो प्रभावित जो करता है आपको वो किसको करता है डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए बता दें। यहाँ पर टिटनेस जो है आपको वो कान के लिए जो है आपको क्या करता है, एक तरीके से शरीर के संग से संबंधित है तो कान से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे हम 57 नंबर क्वेश्चन की, सूक्ष्म जीवी के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजार के कारण जीव संबंधित होते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपका मोनेरा, कवक, प्रोटोजोआ या नेमाटोड। तो 57 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके द्वारा क्या हो सकता है कि मलेरिया और काला अजार होने की संबंध से आपके जो होते हैं ये जीव। इनके द्वारा क्या होता है कि हम जो हमारा प्रोटोजोन्स होते हैं जो हमारी आंतों में जाके इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं कि ये मलेरिया और काला अजार, टाइफाइड जैसे बुखार जो है आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 58 नंबर, रेबीज का मुख्य लक्षण क्या है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये ऑप्शन की बात करेंगे, भूख का अभाव और पेट का खराब होना, गंभीर पीठ दर्द और सिर दर्द, या उच्च ज्वर या कपकपी, या हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। तो 58 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जब रेबीज का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, यानी जिसे पानी से डर लगता है तो वो यहाँ पर होता है रेबीज के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है यकृत, हृदय, पेट या आपका फेफड़े। तो जब पीलिया हो जाती है तो उसमें डियर फ्रेंड्स हमारा कौन सा अंग जो प्रभावित होता है वो यकृत जो है प्रभावित होने लगता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, मधुमेह के लक्षण है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कम पेशाब, भूखास और थकान, पेशाब ना आना, बारंबार पेशाब या असमान प्यास। तो 60 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो जो मधुमेह का लक्षण है आपका क्या हो जाएगा कि बारंबार पेशाब और असमान जो है प्यास लगना। यहाँ पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर की हम बात करेंगे, एड्स के रक्त के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है, लैंगिक संपर्क से, गले लगाना से, स्तन्याहार से या रक्तदान से। तो डियर फ्रेंड्स जो एड्स है किसके द्वारा जो संचारित एक से दूसरे में नहीं जा सकता। तो 61 नंबर की बात करेंगे तो किसके द्वारा, गले लगाने से एड्स जो है किसी दूसरे में नहीं जा सकता। बाकी तीन जो है से आपके लैंगिक संपर्क और स्तन्य आहार और रक्तदान से जो है उसमें क्या है कि जो एड्स से जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हैजा किसके इसके कारण होता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के, वायरस के, जीवाणु के। तो 62 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, जो हमारा हैजा रोग है वो जीवाणु के कारण होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ, प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रदूषित हवा से सांस में लेने वाली होने वाली बीमारी है, कौन सी बीमारी है जो हो जाएगी? चेचक, पीलिया, हैजा या दमा। तो 63 का जो आंसर होगा डिफरेंट क्या हो जाएगा? प्रदूषित जो हवा से हमारे अंदर जो रोग होगा वो दमा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 64 की बात करेंगे, रोग जो संक्रामक नहीं है। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है, संक्रामक रोग कौन सा नहीं है इनमें से? क्या कैंसर, निमोनिया, हैजा या सामान्य जुकाम? तो 64 का आंसर क्या होगा डिफरेंट? जो सामान्य जुकाम है आपका एक संक्रामक रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर की हम बात करेंगे, हीमोफीलिया एक रक्त है। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जन्मजात रोग, हीनात्र रोग, तीव्र रोग या फिर दीर्घकालिक रोग। तो 65 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? जन्मजात जो रोग है आपका एक हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग होता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जो है क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारे लिए। डियर फ्रेंड्स, दो सपोर्ट आप हमारे लिए कीजिए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, जो भी बुक हमें बताएंगे हम उसका रिवीजन आपको कराएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो चलिए, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, PDF की अगर आपको आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घेंगा और आपका मेरिस्मस, सामान्य जुकाम या तपेदिक, रेबीज एवं एड्स या हैजा एवं दस्त। तो 66 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो हमारा वायु जनित रोग है आपके कौन से? सामान्य जुकाम और तपेदिक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? बिहार SI मेंस की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था 2018 में, गलगंड या फिर आपका जो है पेलाग्रा, जीरोप्थेल्मिया या आपका बेरी, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव से सहायक है? तो 67 नंबर हम बात करेंगे, तो जीरोप्थेल्मिया जो होता है उसके बचाव के लिए सुनहरा चावल जो है आवश्यक होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। बिहार SI मेन से 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, छूने से, वायु से, कीट रोगवाही से, पानी या खाद्य पदार्थ से। तो 68 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो पानी और खाद्य पदार्थ है उनसे क्या होता है? टाइफाइड मियादी बुखार होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 नंबर की हम बात करेंगे, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? बिहार SI मेन से 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर है, क्या एस्बेस्टस के द्वारा, सिलिका के द्वारा, टेक्सटाइल के द्वारा या पेपर के द्वारा? तो 69 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? एस्बेस्टस के द्वारा जो है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण कवक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? बिहार SI 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किस कवक के कारण? कवक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है सल्फाइड के कारण, क्रोमियम की अधिकता के कारण, पारा के कारण या नाइट्रेट के कारण? तो 70 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण जो है कवक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 नंबर आता है, बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बिहार SI PT 2017 में हुई थी परीक्षा, उसमें पूछा गया था विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन C। तो 71 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, अगर विटामिन B की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 72 नंबर आता है, बाढ़ांधता का दूसरा नाम क्या है? बिहार SI PT 2017 में पूछा गया है, गैलीलियो प्रभाव, फ्रैंकलिन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव या डॉल्टन प्रभाव? तो 72 का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? जो बाढ़ांधता का दूसरा नाम है वो है डॉल्टन प्रभाव, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर 73 नंबर की, पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? HSS पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ जोनास सॉल्क के द्वारा, LV सेविन के द्वारा, सलमान बक्समा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जो पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कार किया था तो वो किया था किसने? जोनास सॉल्क के द्वारा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर हम 74 नंबर क्वेश्चन पर,
रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में होती है? HSSC पुलिस कांस्टेबल 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पर जो रिकेट्स होता है डियर फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से हमारा होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 75 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो HSSC SI मेल 2021 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 75 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? खसरा जो है हमारा एक वायु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 76 नंबर की, फाउल कॉलरा रिक्त द्वारा होता है। HSSC फीमेल कांस्टेबल GD 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, पास्चुरेला माल्टीसिडा के द्वारा, पैरामिक्सोवायरस टाइप 1 के द्वारा, साल्मोनेला प्यूलोरम के द्वारा या वाइब्रियो कॉलरा के द्वारा। तो जो फाइल कॉलरा होता है डिफरेंट किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला माल्टीसिडा के द्वारा जो हमारा फाइल कॉलरा होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 77 नंबर की हम बात करेंगे, निपाह विषाणु मनुष्यों में रक्त द्वारा फैलता है। HSSC मेल कांस्टेबल 2012 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो निपाह विषाणु मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? सुअर के द्वारा, गाय के द्वारा, कुत्ते के द्वारा या गधे के द्वारा। तो 77 का जो आंसर होगा डिफरेंट किसके? सुअर के द्वारा फैलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? CGL प्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी पिछले ही साल का बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। देख सकते हैं किस तरीके से SSC CGL प्री 2022 में पूछा गया है कि कौन सा रोग है दूषित जल पीने से होता है? हैजा होता है क्या, सूखा रोग, एनीमिया या स्कर्वी? तो 78 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट जो हैजा है हमारा, वो दूषित जल पीने से होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 79 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट परख यानी एलिसा एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट परख। तो SSC CHSL 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, गुर्दे का कैंसर, मलेरिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की। तो 79 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एड्स की जो है हमें जांच करने के लिए हमें एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, कुष्ठ रोग रिक्त जीवाणु के कारण होता है। CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेमोफिलिस्ट प्रोटोसिस के द्वारा या नेइसेरिया गोनोरहोई के द्वारा या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा। तो जो कुष्ठ रोग होता है डिफरेंट किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा हमारा जो कुष्ठ रोग होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है? SSC CHSL Tier 1 2021 में पूछा गया था, सिस्टोसोमियासिस, बुरली अल्सर, ट्रकोमा, डायबिटीज। तो यहाँ पर स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है, तो 81 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। डायबिटीज जो है स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 82 की हम बात करेंगे, ट्रकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई तथा स्वच्छता न होने के कारण होता है। ये रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? CHSL Tier 1 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कान को, हृदय को, आमाशय को या आँख को। तो 82 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, ट्रैकोमा जो रिलेटेड होता है हमारा आँख को प्रभावित करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, डाउन सिंड्रोम रिक्त है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। SSC CHSL Tier 1 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग, अनुवांशिक रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग। तो 83 की जब बात करें डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा कि अनुवांशिक रोग आपका होता है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 84 नंबर पर आते हैं, निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के द्वारा कारण होता है? CHSL Tier 1 2021 में पूछा गया है, चिकनगुनिया, दाद, रूबेला या जठरशोथ। तो 84 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण जो रोग होता है वो जठरशोथ होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि आपसे हम दो ही जो है सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप हमारे लिए
हमारे लिए मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप हमें वीडियो को लाइक यानी क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स इतना ही आपसे मांग रहे हैं और आई होप आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? CHSL Tier 1 2021 में पूछा गया था। हैजा है, निमोनिया है, मलेरिया है, कंडमाला रोग या मम्स जिसे हम बोलते हैं। तो 85 नंबर का क्या आंसर होगा डियर फ्रेंड? जो वेक्टर वाहक जनित बीमारी है वो है मलेरिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? CHSL 2021 में पूछा गया है। खसरा, रेबीज, चेचक, कुष्ठ रोग। तो 86 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर की जब बात करेंगे तो जो कुष्ठ रोग है डियर फ्रेंड्स वो विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी खसरा, रेबीज, चेचक विषाणु जनित रोग है और कुष्ठ रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रा को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है और जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाव के धीरे धीरे बढ़ने से होता है? CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लूकोमा, गोनोरिया, विटिलिगो या आपका सोरेसिस। तो 87 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? ग्लूकोमा यहाँ पर हो जाएगा आपका। ग्लूकोमा रोग में क्या होता है कि दृष्टि हानि होती है और अंधेपन का कारण बनता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 88 नंबर की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? CGL 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। संक्रामक रोग कौन सा है? खसरा है, स्कर्वी है, दमा है या आपका मधुमेह है? तो 88 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। तो जो खसरा है हमारा वो एक संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 89 नंबर की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है? CHSL 2019 में पूछा गया था। जल जनित रोग नहीं है कि टाइफाइड, कंठमाला, हैजा या हेपेटाइटिस? तो डियर फ्रेंड्स 89 नंबर की हम बात करेंगे। तो जो कंठमाला है आपका वो एक जल जनित रोग नहीं है। जैसे कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा जो है जल के दूषित जल के पीने से होता है, लेकिन जो कंठमाला है वो जल जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। 90 नंबर की हम बात करेंगे। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में रिक्त का स्तर बेहद ऊंचा हो जाता है। CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो 90 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का स्तर जो है ऊंचा हो जाता है मधुमेह में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 91 नंबर की हम बात करेंगे। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। टिटनेस होता है क्या, कुष्ठ होता है, रूबेला या मलेरिया? तो डियर फ्रेंड्स 91 का जो आंसर होगा कि जो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, वो रूबेला होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 की जब बात करेंगे, रोटा वायरस टीके का प्रयोग किस रोग से बचने के लिए किया जाता है? SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पोलियो, डायरिया, एड्स या फिर आपका हेपेटाइटिस? तो डियर फ्रेंड 92 की जब बात करेंगे तो डायरिया जो रोग से हमें बचाने के लिए रोटा वायरस टीका का प्रयोग हम करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। विटामिन B5 की कमी से या विटामिन B2 की कमी से या राइबोफ्लेविन की कमी से या नियासिन की कमी से? तो 93 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? 93 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, अगर नियासिन की कमी होती है तो हमें पेलाग्रा रोग होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 94 की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस बीमारी के नाम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर SSC CPO 2019 में पूछा गया है। एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, यानी जो निम्नलिखित में से किस बीमारी के नाम का अर्थ है? एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, हैजा का, प्लेग का, इन्फ्लुएंजा का या टाइफाइड का? तो 94 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस? इन्फ्लुएंजा का जो है नाम है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पर। हानिकारक एनीमिया विटामिन रिक्त की कमी के कारण होता है। CGL 2019 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। एनीमिया जो है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये आपसे पूछा गया है। विटामिन B1, B2, B6 या B12? तो 95 का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? B12 की कमी से क्या रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 96 नंबर आता है आपका। निम्नलिखित में से किसे बिडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? CGL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। टाइफाइड बुखार, क्षय रोग, कैंसर या एड्स? तो बिडाल का जो टेस्ट परीक्षण कराया जाता है डियर फ्रेंड, तो उसमें हम किस रोग की जांच करते हैं? टाइफाइड बुखार की। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
97 नंबर क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया का डर है, CGL 2020 में पूछा गया था। अंधकार का, ऊंचाई का, पानी का या रक्त का? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंट 97 का। किसका जो है यहाँ पर हीमोफीलिया, हेमोफोबिया जो होता है, हेमोफोबिया, तो वो किसका होता है? रक्त से डर लगता है, यहाँ पर होता है रक्त की कमी को हेमोफोबिया रोग होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? किस दोष को हम लेजी आई के नाम से जानते हैं? CHSL 2020 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। मायोपिया को, प्रेस बायोपिया को, हाइपरमेट्रोपिया को, या आपका एम्बलायोपिया को? तो 98 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? एम्बलायोपिया को हम किस नाम से जानते हैं? लेजी आई के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। थायमिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं? CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिकेट्स, पेलाग्रा, बेरीबेरी या स्कर्वी? तो 99 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो क्या आंसर हो जाएगा? बेरीबेरी हो जाएगा थायमिन की कमी से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 100 नंबर की हम बात करेंगे। ल्यूकेमिया एक प्रकार का असामान्य है रिक्त है, क्या पर CHSL 2020 में पूछा गया था कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का असामान्य रिक्त है, क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी, लाल रक्त कोशिकाओं में कमी या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि? तो 100 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड, जो हमारा ल्यूकेमिया है वह श्वेत रक्त कणिकाओं में कमी के कारण होता है ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पर आ चुके हैं। अवसाद एक रिक्त विकार है, CHSL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। मनोदशा का, विघटनशील, सिज्रोफेनिक या सोमाटोफॉर्म का? तो 101 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या मनोदशा विकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दबाव का जवाब नहीं देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। AMR का पूर्ण रूप क्या है? CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। AMR की फुल फॉर्म क्या है? तो AMR की फुल फॉर्म की हम बात करेंगे, क्या एक्यूट माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या एंटी मलेरियन रेजिस्टेंस है, या एंटी जो मियल्स या मियर्स जिसको बोलेंगे रेजिस्टेंस है, या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर 102 नंबर का 102 नंबर का जो आंसर होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। 102 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पर। ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वच्छता और स्वच्छता के परिणाम स्वरूप होती है। ये निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? CHSL 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेत्र को, कान को, आमाशय को या हृदय को? तो 103 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस? ये नेत्र को प्रभावित करती है ट्रैकोमा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आता है। डाउन सिंड्रोम रिक्त है जो सीखने की कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। CHSL 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। जीवाणु रोग है, आनुवंशिक रोग है, वायरल रोग है या कवक रोग है? तो 104 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, जो डाउन सिंड्रोम है हमारा वो आनुवंशिक रोग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 105 नंबर की हम बात करेंगे। विटामिन रिक्त की कमी से पेलाग्रा होता है। SSC MTS 2021 में पूछा गया था। B3, B6, B2 या फिर B12? तो डियर फ्रेंड्स 105 नंबर का आंसर क्या होगा? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? SSC MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या वायरस? तो 106 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो काला आजार जो है, यानी काला, जैसे हम जो है मलेरिया या जो टाइफाइड बोलते हैं, वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 107 नंबर पर आते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? SSC MTS 2021 में पूछा गया था। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैंपलोबैक्टर, बैसिलस सेरेस, एस्चेरिचिया कोलाई यानी कोलिक? तो यहाँ पर 107 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था किसके लिए जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है आपका? तो UPSSC JEE तकनीकी भर्ती 2016 में पूछा गया था। कोड, एड्स, हेजा, हेपेटाइटिस? तो
तो 108 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड किसके लिए, बहुऔषधि चिकित्सा, तो वो आपके कोड के लिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 109 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। अस्पताल में निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो यूपी SSS लोअर PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैथ लैब होती है पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, या आपका न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो यहाँ पर 109 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो कहाँ पर, कार्डियोलॉजी विभाग में हमारा क्या मिलता है, कैथ लैब मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। यूपी SSS लोअर PCS में पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, किडनी पथरी, ब्रेन ट्यूमर, या फिर आपका वर्णांतरा, कलर ब्लाइंडनेस। तो 110 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस जो है आपकी महिलाओं में कम होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास अगर डियर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जिस भी बुक का आपको रिवीजन चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। PDF के लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करेंगे और PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।